नमस्कार दोस्तों। और हम लोग आज गेट 2001 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये गेट 2001 का क्वेश्चन जो है वैलिड या टोटोलॉजी पे बेस्ड है। वैलिड या टोटोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमारे जितने भी कंडीशन होंगे, जो हमारा आउटपुट होगा वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे सारे के सारे ट्रू है या नहीं। तो हमारे पास F1 जो है वो कह रहा है कि P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, एंड F2 जो है P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, और ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास F1 इज सेटिस्फाइबल। देखिए दोस्तों, सेटिस्फाइबल का मतलब होता है कि हमारे पास जो है जो आउटपुट आए उसमें एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर एटलीस्ट कम से कम अगर एक ट्रू है तो हम उससे सेटिस्फाइबल बोलेंगे। और वैलिड का मतलब टोटोलॉजी ही होता है। वैलिड का मतलब टोटोलॉजी ही होता है। वैलिड का मतलब टोटोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, सेटिस्फाइबल का जो मतलब होता है वो ये कि हमारे पास जो है एटलीस्ट वन ट्रू होने चाहिए। और अनसेटिस्फाइबल एक प्रकार का कंट्राडिक्शन है, जिसमें से क्या होना चाहिए, सारे के सारे फॉल्स होने चाहिए। तो हमारे पास ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सेटिस्फाइबल है और वैलिड, इसके बारे में पता करना है। अब हमारे पास F1 कंडीशन जो दिया हुआ है, F1 है P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P का मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको हम सिंपल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें दोस्तों, तो इम्प्लीकेशन के जो पहले वाला पार्ट होता है उसे निगेशन में लिख देते हैं। तो हम P निगेशन, और जो इम्प्लाइज वाला सिंबल है उसे हम लोग प्लस में लिख देते हैं। और फिर ये तो निगेशन ऑफ P ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब देखिए, ये निगेशन ऑफ P हमारे पास है, तो निगेशन ऑफ P प्लस निगेशन ऑफ P है। तो हम निगेशन ऑफ P प्लस निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P ही होगा। क्या होगा? निगेशन ऑफ P। हमारा ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये निगेशन ऑफ P है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स है और एक सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई भी स्टेटमेंट है ना, कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। क्योंकि पी नोट है, यहाँ पर हमारे पास वन आ जाता तब तो पक्का क्या था, ट्रू था। पर यहाँ पे हमारे पास वन नहीं आया, हमारे पास पी का टर्म ही आ गया। तो हो सकता है कि पी फॉल्स हो तो पी नोट ट्रू हो जाएगा। हम ये तो कभी नहीं बोल सकते ना कि पी हमारा हर हाल में ट्रू ही होगा। हो सकता है कि पी ही मेरा फॉल्स हो तो पी नोट मेरा ट्रू हो जाएगा, या फिर पी मेरा ट्रू हो तो पी नोट फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पी जो है हमारे पास ट्रू और फॉल्स दोनों के दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब सेटिस्फाइबल तो है। और कंटीजेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ ट्रू हो और कुछ फॉल्स हो। हाँ, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स होंगे, जैसा कि हम लोग देखे हुए थे थ्योरी में कि अगर मेरा वेरिएबल वाला टर्म ही आ जाए, जो हमारा टर्म गिवन है वो ही आ जाए, तो उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो आ जाता ना तब पक्का फॉल्स था, वन आ जाता तो पक्का ट्रू था, पर यहाँ पर पी आ गया, इसका मतलब कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स है। पर ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये जो वन नंबर है वो वैलिड नहीं है। वैलिड होने का मतलब ये था कि यहाँ पर वन आना, वन आने का मतलब कि सारे के सारे ट्रू होते, पर यहाँ पर वन तो आया नहीं, तो इसका मतलब वैलिड तो नहीं है। अब देखिए, हम लोग पहला तो सॉल्व कर लिया ना, कुछ ऑप्शन को खत्म कर देते हैं जिसका हम लोगों को काम नहीं है। ए नंबर में वैलिड नहीं है, तो ये वन नंबर कह रहा है कि F2 इज वैलिड नहीं। F1 इज सेटिस्फाइबल, हाँ सेटिस्फाइबल। F2 इज अनसेटिस्फाइबल, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया अपना। F1 इज अनसेटिस्फाइबल, ये भी गलत हो गया दोस्तों। और F1 और F2 बोथ सेटिस्फाइबल, तो ये ऑप्शन 1 और डी हमारे पास सही बचा हुआ है। चलिए F2 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। F2 को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो F1 इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, और निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P। तो हम क्या लिखते हैं, पहले वाले टर्म का निगेशन ले लेते हैं। तो पहले वाले टर्म का लोग निगेशन ले लिए, तो निगेशन ऑफ P और इम्प्लीकेशन को प्लस में लिख देते हैं। ये सिंपली देखिए, कोई कन्वेंशन नहीं है, बस आपको याद रखना है इस तरह से। तो निगेशन ऑफ P प्लस, और ये निगेशन ऑफ P तो ऑलरेडी है ही, तो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P प्लस निगेशन ऑफ P को अगर हम लोग सम करेंगे तो निगेशन ऑफ P ही होगा। और ये और है तो इसको हम लोग प्लस में लिख दिए, ठीक है। और निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P को, तो ये निगेशन ऑफ P था और इसका हमको एक बार और निगेशन लेना है, तो निगेशन ऑफ प्लस निगेशन हो गया। तो निगेशन निगेशन का मतलब निगेशन खत्म होकर के सिर्फ P आ गया, P प्लस P आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो हमारा P नोट था और ये दोनों का सम जो है P ही हो जाएगा। तो P नोट प्लस P हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब ये पक्का जो है क्या है, ट्रू है। ये अब पक्का ट्रू है दोस्तों। अब पक्का का ट्रू है जिसका मतलब पक्का टोटोलॉजी और वैलिड है। ये क्या है, अब पक्का टोटोलॉजी या वैलिड है। हम इसको बोल सकते हैं कि टोटोलॉजी या वैलिड है। तो अब हमारा F2 जो है वो वैलिड है। तो F2 वैलिड को देख के का केस हम लोग देखते हैं। तो F2 इज वैलिड, F2 इज वैलिड। इसका मतलब हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है ये सही है कि F1